जय श्री राम। महाभारत में द्रौपदी की 5 पति थी। आखिर उसे क्या मजबूरी थी कि द्रौपदी को 5 पांडव यानी 5 भाइयों का पत्नी बनना पड़ा। द्रौपदी का पिछला जन्म में ऐसा क्या हुआ था कि इस जन्म में उसे 5 लोगों से शादी करना पड़ा। आइए जानते हैं दोस्तों, भक्ति मार्ग चैनल में आपको स्वागत है। महाभारत का अनुसार द्रौपदी की जन्म राजा द्रौपद का हवन कुंड से हुआ था। राजा द्रौपद अपने शत्रु गुरु द्रोणाचार्य का वध के लिए पुत्र प्राप्ति के लिए एक विराट यज्ञ कर रहे थे। राजा द्रौपद का इस यज्ञ का हवन कुंड से एक पुत्र और एक पुत्री प्रकट हुए थे। पुत्र का नाम धृष्टद्युम्न और पुत्री का नाम द्रौपदी रखा गया था। द्रौपदी जब बड़ी होने लगी, उसका विवाह के लिए राजा द्रौपद ने एक स्वयंवर का आयोजन किए थे। उस स्वयंवर में अनेक राजकुमार और अनेक महारथ भाग लिए थे। राजा द्रौपद का स्वयंवर में एक विशेष धनुष रखा गया था। शर्त यह भी था कि जो भी राजकुमार उस धनुष को उठाकर उससे एक तीर को मछली के आग में निशान लगा देगी, वही द्रौपदी को विवाह करेगी। उसी समय 5 पांडव वनवास काट रहे थे। 5 पांडव ने जंगल में घूमते घूमते ब्राह्मण वेश में द्रौपदी का स्वयंवर में पहुंच गए थे। वहां पर अर्जुन स्वयंवर में भाग लेकर राजा द्रौपद का शर्तों को पूरा करके द्रौपदी को विवाह किया था। उससे पहले 5 पांडव अपने माता कुंती के साथ अपने परिचय छुपा के ब्राह्मण वेश में भीख मांगकर जीवन बिता रहे थे। 5 पांडव गांव-गांव घूमकर जो भी भीख मांगकर खाने के लिए लाते थे, उस खाने को 5 पांडवों ने माता कुंती का पास रख देते थे और माता कुंती उस भिक्षा को 5 भाग में बांटकर 5 पांडवों को खाने के लिए दे देते थे। उसी तरह जब अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर में विजय होने के बाद 5 भाइयों का साथ अपनी कुटिया में पहुंचकर माता कुंती से बोलने लगे कि देखो माता, आज आपके लिए हम क्या लाए हैं। उसी समय माता कुंती ने घर का काम में व्यस्त होने के कारण पीछे न देखते हुए बोलने लगे कि तुम लोग जो कुछ भी लाए हो उससे बांट के खा लो। माता कुंती का बात सुनकर 5 पांडव द्वंद में पड़ गए थे, क्योंकि पांडव का व्यवहार सत्यवादी था। वो हमेशा माता कुंती का बात को न्याय और धर्म का साथ पालन करते थे। जब माता कुंती पीछे मुड़कर देखे तो वो विचलित हो गए थे। बोलने लगे कि मेरा बेटी जैसा लड़की के साथ में कैसा व्यवहार कर दिया, मैं कितना बड़ा पाप का बात बोल दिया। माता कुंती ने दुखी होकर अपने पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर से बोलने लगे कि तुम्हें सोचकर ऐसा रास्ता निकालो कि द्रौपदी का कोई अनर्थ नहीं होगा और मेरा मुंह से निकली हुई बात भी झूठ ना हो। 5 पांडव ने अनेक सोचने के बाद कोई रास्ता नहीं निकला। ये बात जब राजा द्रौपद को पता चला, राजा द्रौपद में परेशान हो गए और सोच में पड़ गए। राजा द्रौपद ये बात भगवान श्री कृष्ण और महर्षि व्यास से जाकर ये बात बोलने लगे कि हिंदू धर्म में एक स्त्री की 5 पति होने का कभी सोच भी नहीं जा सकता है। महर्षि व्यास ये बात सुनकर बोलने लगे, ये बात द्रौपदी का पूर्व जन्म का कर्म का फल है। पूर्व जन्म में द्रौपदी का विवाह नहीं हो रहा था। द्रौपदी विवाह के लिए भगवान शिव जी से कठोर तपस्या की। द्रौपदी के कठोर तपस्या से भगवान शिव जी ने वरदान मांगने के लिए कहा। द्रौपदी ने भगवान शिव जी से वरदान में सर्वगुण संपन्न पति मांगे थे। द्रौपदी का बात सुनकर शिव जी ने बोलने लगे थे, ये जन्म में आपका 5 गुण संपन्न पति मिलना असंभव है। मैं आपको वरदान देता हूँ, आपको आपका अगले जन्म में 5 गुण संपन्न पति जरूर मिलेंगे। फिर ऋषि व्यास बोलने लगे कि भगवान शिव जी के वरदान का कारण ऐसा ही हुआ है। भगवान शिव जी के वरदान कभी व्यर्थ नहीं हो सकता है। ऋषि व्यास अनेक समझने के बाद राजा द्रौपद 5 पांडवों का साथ विवाह किया। सबसे पहले द्रौपदी का विवाह पांडव का बड़ा भाई युधिष्ठिर का साथ हुआ था। उस रात द्रौपदी ने युधिष्ठिर का साथ अपना पति धर्म निभाए थे। दूसरा दिन द्रौपदी का विवाह भीम का साथ हुआ था। उस रात द्रौपदी ने अपने पति धर्म भीम का साथ निभाया था। इसी तरह अर्जुन, नकुल और सहदेव का साथ द्रौपदी का विवाह हुआ था। द्रौपदी ने इस तरह 5 भाइयों का साथ पत्नी धर्म निभाया था। ऐसा सवाल उठता है कि द्रौपदी का 5 भाइयों का साथ विवाह होने का बाद द्रौपदी अपनी पत्नी धर्म एक पांडवों का साथ निभाने का बाद दूसरा पति का साथ कैसे पत्नी धर्म निभाया होगा। इस रहस्य के पीछे भगवान शिव जी का भी वरदान था। जो भगवान शिव जी ने द्रौपदी को 5 पति होने का वरदान दिया था, भगवान शिव जी ने भी सोचने लगे थे द्रौपदी 5 पतियों का साथ कैसे पति धर्म पालन करेगी। ये सोचकर द्रौपदी को ये भी वरदान दिए थे, द्रौपदी प्रतिदिन कन्या भाव यानी गोमाया का प्राप्त करेगी। इसलिए द्रौपदी अपने 5 पतियों का कन्या भाव में ही प्राप्त हुई। और द्रौपदी को भगवान श्री कृष्ण ने ये सुझाव रखा था कि संतान प्राप्ति के लिए प्रतिवर्ष एक पांडव का साथ द्रौपदी अपना समय व्यतीत करेगी। और 5 भाइयों का साथ ये भी बात निर्धारित हुआ था कि जिस समय
समय द्रौपदी अपना किस पांडव के साथ समय व्यतीत करोगी, उसी समय कोई भी पांडव कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा। अगर कोई पांडव कक्ष का अंदर प्रवेश करेगा, उसको 1 साल के लिए वनवास में ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। इसी तरह पंचू पांडव ने द्रौपदी के साथ विवाह किए थे। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे